डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अल बरूनी। अल बरूनी की तारीख़ हिंद पार्ट सेकंड। अल बरूनी ने पूर्व मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसमें उसने समाज, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, राजनीति के बारे में विशेष रूप से उल्लेख अपनी पुस्तक तारीख़ हिंद में किया है। उसके अंतर्गत अल बरूनी के जो तारीख़ हिंद है उसके अनुसार भारत की सामाजिक दशा किस प्रकार की थी पूर्व मध्यकाल में। तो अल बरूनी ने समाज के आधार यहाँ की जाति व्यवस्था को माना है। जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। लोग किसी भी प्रकार से जाति परिवर्तन करने में असमर्थ थे। राजाओं ने जाति परिवर्तन पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। जाति निर्धारण धर्म का उल्लंघन करने पर राजाओं के द्वारा दंड देने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। ये अल बरूनी उल्लेख करता है। अल बरूनी के अनुसार हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अतिरिक्त अछूतों की भी जाति थी। अल बरूनी ने ब्राह्मणों की अनेक विशेषताओं, ब्राह्मणों की और उनके कर्तव्य बताए हैं। समाज में ये सर्वश्रेष्ठ थे और हिंदू धर्मचारियों के अनुसार ये वर्ग ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ। उसके अनुसार ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य था कि वो धार्मिक कार्य करें, दान लें अथवा दान दें। ब्राह्मण किसी भी प्रकार से कर नहीं देते थे, अर्थात वो कर देने से मुक्त थे। दूसरी जाति अल बरूनी ने बताई है भारतीय समाज की, वो है क्षत्रिय जाति। इसका जन्म ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ था। उनका कर्तव्य था कि वे दूसरी जातियों की रक्षा करें। उन्हें भी ब्राह्मणों की तरह अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे। तीसरी जाति का जो उल्लेख किया है वो है वैश्य जाति। ये खेती और व्यापार में लगी हुई थी। ब्राह्मण व क्षत्रियों की तुलना में इस जाति का समाज में निम्न स्थान था। चौथी जाति उसने बताई है शूद्र जाति, जो अनारियों थे, जिनका जन्म ब्रह्मा के पैर से माना जाता है। तीनों जातियों की सेवा करना इनका कर्तव्य था। शूद्र और वैश्यों पर ब्राह्मणों के कर्तव्यों को करने पर प्रतिबंध था। अल बरूनी ने एक चौथी और एक जाति बताई है, वो शूद्रों के भी नीचे थी, वो थी अछूतों को माना है। इसके अंतर्गत वो उल्लेख करता है कि धोबी, चमार, मछुआरे, जुलाहे आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। इनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब थी। अल बरूनी ने जाति व्यवस्था के बाद उसने आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। उसके अनुसार विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। छोटी आयु में विवाह प्रचलित थे। तलाक हिंदू समाज में असंभव था। बहु विवाह प्रचलित थे, विधवा विवाह प्रचलित नहीं थे। सगोत्र विवाहों पर प्रतिबंध था। स्त्रियों के बगैर किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते थे। मंदिरों में देवदासियों रखी जाती थी। दास प्रथा प्रचलित थी। कई विधियों से मृतक संस्कार किए जाते थे। इस प्रकार से हम देखें तो इस प्रकार से अल बरूनी ने पूर्व मध्यकालीन भारतीय सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन किया है, जो कि बहुत कुछ हद तक हम सही मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसने धार्मिक दशा का भी उल्लेख किया है। उसने कहा कि यहाँ अनेक मान्यताओं का, धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख किया है। हिंदू आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हिंदुओं में वैष्णव धर्म अधिक प्रचलित था। विष्णु की पूजा की जाती थी और बौद्ध धर्म भी भारत में नहीं के बराबर था। इस समय हिंदुओं के लिए मोक्ष अथवा पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाना ही धर्म का सार था। धर्म की विवेचना करते समय उसने हिंदू धर्म का अन्य धर्मों के साथ तुलना भी की है। तो धार्मिक दशा का भी उसके द्वारा उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उसने आर्थिक स्थिति का भी वर्णन किया है कि भारत का व्यापार इस समय कम हो गया था। राजा की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायों और कर, चुंगियों, दंड के रूप में जुर्माना आदि से भी राजाओं की आय होती थी। और इस प्रकार उसने आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया है। उस समय की पूर्व मध्यकालीन साहित्य, विज्ञान और कला का भी वो उल्लेख अपनी तारीख
तारीख हिंद में करता है। वेदों, गीता, महाभारत आदि साहित्य का उसके द्वारा उल्लेख किया गया है। व्याकरण, छंद, साहित्य के बारे में भी उसने उल्लेख किया है। उसने नक्षत्र, ज्ञान, ज्योतिष आदि का भी विवरण किया है। कला के बारे में उसको ज़्यादा रुचि नहीं थी, फिर भी उसने मंदिरों, बौद्ध विहारों, भवनों आदि का संक्षिप्त विवरण दिया है। इस प्रकार से अल बरूनी के इतिहास से हमें पूर्व मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। धन्यवाद।